नमस्ते। गीता एवं गीता प्रवचन के 17वें अध्याय में 117वें भाग में मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल पुनश्च आपका स्वागत करती हूँ। आइए हम आगे बढ़ते हैं। विनोबा जी कहते हैं, इस प्रकार सृष्टि, समाज और शरीर, इन तीनों संस्थाओं का कार्य जिससे अच्छी प्रकार चल सके उसी प्रकार व्यवहार करना हमारा कर्तव्य है। हम अनेक योग्य अयोग्य संस्थाएं निर्माण करते हैं, परंतु ये तीन संस्थाएं हमारी बनाई हुई नहीं हैं। ये तो स्वभावता ही हमें मिल गई है। ये संस्थाएं कृत्रिम नहीं हैं। अतः इन तीन संस्थाओं की हानि यज्ञ, दान और तप, इन साधनों से पूरी करना हमारा स्वभाव प्राप्त धर्म है। अगर हम इस तरह से चले तो जो कुछ शक्ति हमारे अंदर है वह सारी इसमें लग जाएगी। अन्य बातों के लिए शक्ति शेष ही नहीं बचेगी। इन तीनों संस्थाओं, सृष्टि, समाज और शरीर को सुंदर रखने में, स्वस्थ रखने में अपनी सारी शक्ति खर्च करनी पड़ेगी। यदि कबीर की तरह हम भी कह सके कि ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया, हे प्रभु तूने मुझे जैसी चादर दी थी उसे वैसी की वैसी छोड़कर जा रहा हूँ, तो इसे अच्छी तरह जांच ले, तो वह कितनी बड़ी सफलता है। परंतु ऐसी सफलता प्राप्त करने के लिए यज्ञ, दान और तप का त्रिविध कार्यक्रम व्यवहार में लाना चाहिए। यज्ञ, दान और तप में हमने भेद माना है, परंतु सच पूछो जाए तो इनमें भेद है ही नहीं, क्योंकि सृष्टि, समाज और शरीर ये बिल्कुल भिन्न भिन्न संस्थाएं नहीं हैं। यह समाज सृष्टि से बाहर नहीं है, न यह शरीर ही सृष्टि से बाहर है। इन तीनों को मिलाकर एक ही भव्य सृष्टि संस्था बनती है। इसलिए हमें जो उत्पादक श्रम करना है, जो दान देना है, जो तप करना है, उन सब को व्यापक अर्थ में यज्ञ ही कह सकते हैं। गीता ने 4थे अध्याय में द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ आदि यज्ञ बताया है। गीता ने यज्ञ का अर्थ विशाल बना दिया है। इन तीनों संस्थाओं के लिए हम जो जो सेवा कार्य करेंगे वे यज्ञ रूप ही होंगे। आवश्यकता है उस सेवा को निरपेक्ष रखने की। उससे फल की अपेक्षा तो की ही नहीं जा सकती, क्योंकि फल तो हम पहले ही ले चुके हैं। ऋण तो पहले ही सिर पर चला आ रहा है। जो लिया है उसे वापस करना है। इस तरह संस्था में साम्यावस्था प्राप्त होती है। दान से समाज में साम्यावस्था आती है और तप से शरीर में साम्यावस्था रहती है। इस तरह तीनों ही संस्थाओं में साम्यावस्था रखने का यह कार्यक्रम है। इससे शुद्धि होगी और दूषित भाव नष्ट हो जाएगा। यह जो सेवा करनी है उसके लिए कुछ भोग भी ग्रहण करना पड़ेगा। भोग भी यज्ञ का ही अंग है। इस भोग को गीता आहार कहती है। इस शरीर रूपी यंत्र को अन्न रूपी कोयला देने की जरूरत है। यद्यपि यह आहार स्वयं यज्ञ नहीं है, तथापि यज्ञ सिद्ध करने का एक अंग अवश्य है। इसलिए हम कहा करते हैं, उदर भरण नोहे जानिजे यज्ञ कर्म। यह उदर भरण नहीं, इसे यज्ञ कर्म जानो। बगीचे से फूल लाकर देवता के सिर पर चढ़ाना यह पूजा है, परंतु फूल उत्पन्न करने के लिए बगीचे में जो मेहनत की जाती है वह भी पूजा ही है। यज्ञ पूरा करने के लिए जो जो क्रिया की जाती है वह एक प्रकार की पूजा ही है। शरीर तभी हमारे काम में आ सकेगा जब हम उसे आहार देंगे। यज्ञ साधन रूप कर्म भी यज्ञ ही है। गीता इन कर्मों को तदर्थीय कर्म, यथार्थ कर्म कहती है। सेवार्थ शरीर सतत खड़ा रहे, इसलिए इस शरीर को जो आहुति दूंगा वह यज्ञ रूप है। सेवा के लिए किया गया आहार पवित्र है। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 17वें अध्याय से 5वां श्लोक चल रहा है।
शास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। जो मनुष्य शास्त्रों के विधान के विरुद्ध अपनी कल्पना द्वारा व्रत धारण करके कठोर तपस्या करते हैं, ऐसे घमंडी मनुष्य कामनाओं, आसक्ति और बल के अहंकार से प्रेरित होते हैं। कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्राममचेतसा माचैवान्त शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। ऐसे भ्रमित बुद्धि वाले मनुष्य शरीर के अंदर स्थित जीवों के समूह और हृदय में स्थित मुझ परमात्मा को भी कष्ट देने वाले होते हैं। उन सभी अज्ञानियों को तो निश्चित रूप से असुर ही समझ। आहारस्त्वापि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दान तेषां भेदम् इमं शृणु। हे अर्जुन, सभी मनुष्यों का भोजन भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। इनके भेदों को तू मुझसे सुन। श्री कृष्णार्पणम।